हाफिज साद रिजवी मकबूलियत में सबसे आगे, अवाम का बड़ा फैसला। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, कल ये खबर सामने आई थी कि गाजी मुमताज़ कादरी अलैहिर्रहमा के बेटे पर नामालूम अफराद ने हमला किया है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गए हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर यह खबर कई घंटों तक गर्दिश करती रही। तो नाज़रीन कराम, आज ये बात कन्फर्म हो गई है कि किसी ने भी गाजी साहब के बेटे मोहम्मद अली पर हमला नहीं किया था, बल्कि वो तबीयत की नासाजी की वजह से बेहोश हो गए थे। तो लिहाजा अर्ज ये करनी है कि जब तक कोई खबर कन्फर्म ना हो तो हमें सोशल मीडिया पर उसको फैलाना नहीं चाहिए। इससे शकूक और शुबहात पैदा होते हैं। अब बात करते हैं तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी की। तो नाज़रीन कराम, आने वाले चंद हफ्तों में पाकिस्तान में आम इंतखाबात होने हैं। तो इसी हवाले से सोशल मीडिया पर बहुत से सहाफ़ी ये पोल कराते हैं कि आने वाले इंतखाबात में पाकिस्तान की अवाम किसको वोट देगी। तो नाज़रीन कराम, इसी हवाले से नादिर बलोच साहब जो एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने अपनी यूट्यूब कम्युनिटी पर पोल कराया था कि आप आने वाले इंतखाबात में किसको वोट देंगे। तो वहाँ पर नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी पहले नंबर पर थे और उसके बाद इमरान खान साहब थे। इसी तरह एक और सहाफ़ी हैं उसामा जाहिद साहब, उन्होंने भी अपने एक्स अकाउंट पर यह पोल कराया कि पाकिस्तान के अवाम आने वाले इंतखाबात में किसको वोट देगी। तो नाज़रीन कराम, उस पोल में भी तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी पहले नंबर पर थे और इमरान खान साहब दूसरे नंबर पर। अब यहाँ पर अहम बात यह है कि नाज़रीन कराम, जब भी इमरान रियाज खान साहब या दीगर बड़े सहाफ़ी कोई पोल कराते हैं तो उसमें जानबूझकर तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी का नाम शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि नाज़रीन कराम, बड़े बड़े सहाफ़ी ये बात जानते हैं कि पीटीआई के बाद अगर सोशल मीडिया पर कोई सबसे मजबूत टीम है तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की है। हालांकि नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर बेशुमार पाबंदियाँ हैं और आए रोज़ तहरीक लब्बैक के कारकुनों के हज़ारों अकाउंट्स को सस्पेंड किया जाता है, मगर इसके बावजूद सोशल मीडिया पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस कदर मजबूत है कि बड़े बड़े सहाफ़ी अपने पोल्स में तहरीक लब्बैक के सरबराह का नाम शामिल नहीं करते, क्योंकि नाज़रीन कराम, उनसे भी ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि किसी पोल में तहरीक लब्बैक के सरबराह दूसरे नंबर पर आए। मगर नाज़रीन कराम, जिस तरह के नताइज सामने आ रहे हैं उससे यही मालूम होता है कि पाकिस्तान की अवाम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज साद रिजवी की तरफ देख रही है और आने वाले इंतखाबात में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक मजबूत पोजीशन में होगी। अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।